यशराज में रह के और 5 साढ़े 4 साल हो गए ना, मेरा तो मन टिकता है। मैं तो 6-6 8-8 महीने में जॉब छोड़ ही देता था। मैं कहीं पे, ये पहली बार मैं इतना टिक गया क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी थी। फिर मेरे को लगा कि मैं बहुत सेफ्टी में खेल रहा हूँ, लाइफ में कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। तब आप बड़े होते हो, तब आप कुछ और। आई वॉज वेरी स्केरी बट आई वेंट YRF का to be umbrella the से head of the निकलना। direction department in YRF and to go back, and I went and I told Sanjay sir that I don't want to. I went to meet Adi and I said, sir मेरे को नहीं करना है जॉब। तो Wow, what was that conversation? Must have been so difficult. yeah, it was difficult for me. मतलब even today I feel bad about that conversation because if you see from Adi sir's point of view, there was nothing wrong that he did. एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने जो चाहा उन्होंने मुझे मुहैया कराया। ही इज़ गिवन मी एवरीथिंग, ही इज़ एम्पावर्ड मी, इज़ डन एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ बॉस और अ पर्सन हु रन्स द कंपनी एज अ CEO वट एवर। मैं ठीक है, आई वॉज पार्ट ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, बट उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटी दी थी। मगर मुझे ही लग रहा था कि मैं आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन द सेम वे। नकाश होता है ना, कभी अपने को लगता है कि मैं रोज उठ के वही तरीके से सोच रहा हूँ, तो मैं अपनी सोच कैसे बदलूँ? हाउ डू आई री इन्वेंट माई सेल्फ? The sponge. द स्पंज। तो मुझे लगा ये स्पंज भर गया, इसको निचोड़ना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, बट आई टोल्ड आदि सर, आई सेड आई नो आई एम डूइंग द स्टूपिडेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ probably, but I need to quit and I need to go and do something else. He said, see Mayur, you are talented, तेरे को मिल जाएगा काम, तू टेंशन मत ले, यू विल फाइंड समथिंग। और ये तो घर ही है तेरा यशराज, जब चाहे तू वापस आ ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो Wow. एक्सप्लोर। तो मैं यशराज से मैं निकला, आई हैड अ फिल्म ऑफर, वो फिल्म बनी नहीं, 2 साल मेरे वेस्ट हो गए उसमें। आई वाज गोइंग टू डायरेक्ट इट, वो सब खैर लंबी कहानियाँ हैं, छोड़ो उसको। बट इस दौरान क्या हुआ, माई नेम इज़ एंथनी गोंजाल्विस फ्लोर पे चली गई Okay. और बनना शुरू हो गई। और वो फ्लोर पे कैसे गई, क्योंकि निखिल द्विवेदी वॉज फ्रेंड्स विद शाहरुख खान। Uh-huh. तो वो शाहरुख सर का फ्रेंड था, उसने शाहरुख सर को जाके रोज वो ऑफिस में बैठता था रेड चिलीज की। इसी दौरान फराह मैम ने स्क्रीन प्ले स्टोरी कर लिया था ओम शांति ओम का, एंड शी वॉज लुकिंग फॉर अ डायलॉग राइटर। और कमाल की बात, मैंने आपको बताया वो फिर कहीं फिर कभी, वो जो कहानी जो सागा वाली फिल्म हम लोग लिख रहे थे, उसमें मैं, संजय सर और संजय सर, हमारी एक असिस्टेंट थी जोईता चैटर्जी, Right. वो भी थी उसमें। और वो धूम में भी मेरी चीफ एडी थी, मैं एसोसिएट था। वो मेरे यार की शादी में भी थी, तेरे तो हमारे साथ में वो कितने सालों से काम करी थी। धूम के बाद में मैंने छोड़ा यशराज, उसने छोड़ा यशराज, और वो एड एजेंसीज में वो एड्स में असिस्ट कर रही थी। और किसी एड में उसने फराह मैम को असिस्ट किया, फराह मैम को अच्छा लगा, तो शी बिकेम फराह मैम चीफ एडी फॉर ओम शांति ओम। अब सिचुएशन ये हो गई कि फराह मैम इज लुकिंग फॉर अ राइटर, फॉर अ डायलॉग राइटर। जोईता चैटर्जी उनको बोल रही है, माय फ्रेंड मयूर, उससे बेटर कोई राइटर नहीं है। एंड व्हेन शी गोज अप, शाहरुख के साथ में निखिल द्विवेदी सिटिंग, माय राइटर मयूर पुरी, नोबडी इज बेटर देन हिम। यू गेट इट? वो क्या बात है। तो फराह मैम कभी कभी हंसती है, बोलती है क्या मैं नीचे जाऊं तो जोईता, ऊपर जाऊं तो निखिल, लगे हुए हैं मयूरपुरी मयूरपुरी। मैंने कहा कौन है मयूरपुरी? और मैं मिल चुका था फराह मैम को पहले, मगर जस्ट ऐसे ही कैजुअली व्हाटएवर। तो फिर मुझे कहा गया एक सीन लिखने के लिए। अब जोईता मुझे ये नहीं बोल सकती कि तेरा टेस्ट लेना है, क्योंकि मैं एक पिक्चर लिख चुका था यशराज में और धूम भी कर चुका था, एसोसिएट डायरेक्टर है वो, तुम ऐसे थोड़ी मेरा ऑडिशन लोगे। तो उसको लगा मैं मयूर को ऑडिशन नहीं बोल सकती, शायद बुरा, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, अभी तक मुझे किसी ने क्लियरली बताया नहीं है। पर एक दिन जोईता चैटर्जी का फोन आया और मेरे को बोलते हैं, मयूर हमारी पिक्चर की हीरोइन नई लड़की है, उसका लुक टेस्ट करना है और उसके लिए सीन चाहिए और मेरे पास डायलॉग नहीं है। और फराह ने बोला तुम कुछ कर लो, तो प्लीज़ तू मेरे को लिख के दे दे भाई, प्लीज़ हेल्प कर दे। मैंने कहा कुछ ब्रीफ दे दे, तो उसने ब्रीफ दिया, वो 70s की पिक्चर की हीरोइन है, ये है वो है करके, और तू कुछ लिख दे। और मैंने ऐसे ही एक सीन लिखा, उस सीन में था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो भी, और वो पूरा डायलॉग, वो पूरा वो मैंने सीन लिख के दिया। तो और वो फराह मैम ने पढ़ा होगा, और फराह मैम ने बोला कि, तो जोईता ने बोला मयूर ने लिख के दिया, माइंड ब्लोइंग ये वो। तो फराह ने बोला आई वांट हिम टू डू द डायलॉग्स। तो मुझे फ़ोन आया, तो मैं गया फराह मैम को मिलने के लिए। So you don't know anything about what the film is about. No. बस you only got one scene के भाई 70s की फिल्म का सीन वो कर रही है लड़की। वो लड़की कौन से एरा में कर रही है, क्या कर रही है, वो नहीं, कुछ नहीं। सो ये हुआ। अब फराह मैम ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत प्यार से ओम शांति ओम की स्टोरी, स्क्रीन प्ले जो उनके पास में था, उन्होंने जितने सीन की जो डिटेल्स थी वो उन्होंने मेरे को दी। मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
ऐसे दिस इज माई, मतलब मैं पैदा हुआ था ये फिल्म लिखने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे 12th स्टैंडर्ड में 200 पिक्चरें देखी होंगी 365 दिन में। मैं तो रोज ही भाग के पिक्चर देखने जाता था थिएटर में, और मैं थिएटरों में ही पिक्चरें देखी है मैंने। तो वो जो एक 70s 80s और ट्रैश सिनेमा, मतलब मैंने ऐसी ऐसी पिक्चरें देखी है नकाश भाई, तुमने नाम नहीं सुना होगा, मतलब। और वो भी 2-2 3-3 बार, जीते शान से, हफ्ता बंद, खतरनाक, ये सारी पिक्चरें मतलब कमाल फिल्म है। खतरनाक में वो संजय दत्त साहब के ऐसे बाल थे चिपके हुए, तो हम सब बाल लंबे करके तेल लगा के चिपका के घूमते थे कॉलेज में ऐसे ऐसे करके। तो आई एम दैट बिग फैन ऑफ ट्रैश बॉलीवुड और 80s 70s का बॉलीवुड। तो मुझे बहुत, मैंने बोला ये तो मेरे लिए है पिक्चर। तो तब फराह मैम ने बोला कि तू लिखना स्टार्ट करेगा तो मेरे पास ये 20-25 DVDs उस वक्त की फिल्मों की हैं, तो तू देख ले तो तेरा माइंडसेट बन जाएगा। तो मैंने फराह मैम को उस वक्त बोला, मैंने कहा मैम ये DVDs तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, और मैं आपको ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेदर आई राइट दिस फिल्म और एनीबडी एल्स राइट दिस फिल्म, आप किसी ऐसे राइटर को मत लेना जिसको ये फिल्में देखने की ज़रूरत पड़े आपकी फिल्म लिखने के लिए। दीज फिल्म शुड बी इन आवर ब्लड। ये बॉलीवुड है, अगर ये नसों में नहीं है, ये अपने खून में नहीं है, तो वो ओम शांति ओम नहीं लिख सकता, चाहे वो और कुछ लिखे। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड देन तो वो सी नाउ दैट लिटिल थिंग विच आई, लोगों को लगेगा बड़ी स्टूपिड मिस्टेक है When you कि wrote these dialogues, you have to just send a now because अभी this is the first time you're writing dialogues, right? नहीं मेरे यार की शादी मेरे यार की शादी also you written dialogues and इनफैक्ट मैंने तेरे लिए का भी एक ड्राफ्ट किया था। अच्छा। जो शूटिंग ड्राफ्ट है वो सारे डायलॉग्स मैंने विदाउट क्रेडिट विदाउट मनी बट आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर बलानी सर, और बलानी सर ने मेरे डायलॉग मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के अप्रूव भी किया था। अच्छा, I thought you were chief AD in हाँ, पर क्या है, संजय सर वॉज वेरी शार्प। मैं बताना नहीं चाहता था कि मुझे को राइटिंग आती है, पर वो 3-4 दिन काम करके ही समझ गए कि ये तेरा राइटर का दिमाग है। He said you write, हाँ। अच्छा, so when you write these dialogues now you've got now suddenly like you're working with Shahrukh Khan साहब, है ना? Correct. Shahrukh Khan and of course Farah Khan ma'am and Shahrukh Khan sir का वो जो मेहुना was like a, और मैं मेहुना के सेट पे ही पहली बार मिला था। अच्छा, फराह मैम को, वो भी कमाल किस्सा है। वो क्या हुआ, हम लोग की धूम का प्री प्रोडक्शन चल रहा था और उनका लास्ट शूट चल रहा था कुछ, और हमको एक्शन डायरेक्टर चाहिए था एलन अमीन, क्योंकि वो एड्स वैड्स करता था बहुत अच्छे, और बाइक वाइक के स्टंट्स और ये सब। तो हमको लगा कि कूल इंडिया में अच्छा एक्शन डायरेक्टर एलन सर अच्छे हैं, तो एलन सर को लेने के लिए तो एलन सर आए, और एलन सर ने बोला मैं कर लूँगा पिक्चर तुम्हारी, ये सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, मगर मुझे ना एडवांस में चाहिए 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए का चेक चाहिए, और वो चेक लेके शूट पे आना। बेसिकली ही वांटेड टू शो ऑफ टू एवरीबॉडी कि देखो मुझे यशराज से 10 लाख रुपए का चेक आया है एडवांस। तो एक होता रही एक प्यार मोहब्बत में, मतलब थोड़ा ऐसा। तो ही वांटेड मी टू, मतलब फिर आदि सर ने बोला 10 लाख का चेक है, इट्स अ बिग अमाउंट मयूर, आई कैन सेंड एनीबडी, तो तू ही लेके जा। तो मैं गया, तो मैंने एलन सर को फ़ोन किया जो भी, कि मैं आ रहा हूँ और आपका चेक मेरे पास में है। तो भाई मेरे लिए स्पेशल कुर्सी उर्सी रखवाई गई 10 लाख का चेक लेके आ रहा है बंदा, तो वीडियो असिस्ट के पास में। और उस वक्त के 10 लाख, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 2003, तो कुर्सी उर्सी रखेगी, और एलन सर ने सबको बोल दिया यशराज से आ रहा है मेरा चेक, मेरा भाई आ रहा है, ऐसा है वैसा है, जो भी है, संजय का असिस्टेंट, ऐसा वैसा जो भी है। उन्होंने बोला, मुझे वहाँ बिठाया, और शॉट चल रहा था, वो जो साइकिल रिक्शा का जंप वाला है वो शॉट ले रहे थे वो लोग। अच्छा, वो साइकिल समझ गया। हाँ, वो वाला कर रहे थे। मेरे को अभी तक याद है, रियाज जो शाहरुख सर का डुप्लीकेट प्ले करता था हमेशा, तो ही वॉज गिविंग द शॉट, एंड शाह सर भी वहीं कहीं होंगे वॉट। और फारा मैम आई और आके, मतलब मैं इतना तो अक्लमंद हूँ कि मैं कभी फर्स्ट रो में नहीं बैठूंगा, किसी के सेट पे गया हूँ तो भाई वो डायरेक्टर DOP उनके लिए है वो चेयर्स, तो मैं थोड़ा पीछे बैठा था। तो वो आके बैठी, तो एलन ने चेक दिखाया ऐसे करके, बोला देखा फारा मेरे को चेक आया 10 लाख रुपए का यशराज से, देखा तूने? तो बोले कहाँ से आया? तो बोला वो लेके आया, तेरे पीछे बैठा है। तो फारा टर्न्ड, मतलब वो ऐसे ही शॉट ले रही थी, शी टर्न्ड एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड यू आर टेकिंग हिम फॉर योर फिल्म, ऑल द बेस्ट। तो इट वाज हिलेरियस, but then we did the film with Alan and we had a great time. Alan gave us great stunts, मतलब धूम का स्टंट्स तो सबको पता ही है, कमाल, बहुत गजब काम किया था, path breaking, गजब काम किया था। Like I think everybody जो भी निकला वो फिल्म देख के
वो मतलब मेरे पास भी यामाहा RX 135 थी, और मैं जब वो फिल्म देख भाई के निकला नाइस तो बाइक यार, एकदम RX इज अ अलग भाई चीज मैं भाई, भी वाइब है उसका। बहुत माइंड मतलब ब्लोइंग। मेरा एक्चुअली ये हो गया था कि मैं बाइक पे खड़े होने की कोशिश करने लग गया था। हाँ फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है अपने को, हाँ ये रिपब्लिक डे तक ठीक है, लाइक अपन जो देखते हैं वहाँ पे अच्छा लगता है, वो लोग ट्रेनिंग करते हैं हाँ। बाकायदा, नहीं, और वो स्टॉपी अपन विली के ना लिए करें। बाइक्स का अलग सिस्टम होता है। नहीं, बट बट था, एनीवे, शौक था, आई थिंक हाँ क्रेजी। ये सब इतना कुछ हो रहा है, आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग एनी टाइम टू डाइजेस्ट कि क्या हो रहा है। सडनली नाउ यू आर सिटिंग विद शाहरुख खान, हाँ। एंड now when you're what I was trying to ask is you are writing dialogues, हम्म। and now you have जो मैंने ओपनिंग करने की गुस्ताखी की जो डायलॉग है कि इतनी जो शिद्दत इतना से। आइकॉनिक डायलॉग्स है, हाँ ओम शांति ओम में भागो से लेकर उसमें हर चीज, रिया रास्कला टाइगर, ये आई एम श्योर उसमें कुछ, वो हर एक सीन की एक एंड कहानी है एंड मतलब। ऑल्सो जो सबसे खतरनाक बात है एक उस पिक्चर की, जो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो फिल्म, एंड लाइक यू सेड कि यू हैव एन 8 hour video पॉडकास्ट है podcast मेरे, हाँ ऑडियो है, about Om वीडियो नहीं Shanti है। Om. I'm हाँ sure many people would like to या know about that, so I think we will try and put that link हाँ, of that ऑसम thing also. ऑसम पॉड मिक्स करके है, Yeah, so बट uh, इट्स ओनली ऑडियो, yeah, so अच्छा, only audio. ओनली ऑडियो। It's like a director's cut with the scenes. नहीं नहीं, नो ऐसा सीन्स नहीं। नथिंग। एबी जो वो पॉडकास्ट रन करती है, शी इज आस्किंग मी अबाउट क्वेश्चंस एंड अबाउट द फिल्म, एंड एक एक सीन का एनालिसिस है Okay, उसमें। वो okay. 7-8 घंटे का शायद है वो मटेरियल पूरा। Now you're maybe 4 films old बाय नाउ by Om Shanti Om. मतलब 3, 4. लिखी तो 8-10 है, मगर बनी है यही जो बट बनी है। सब खतरनाक, सब मतलब ऑन सम हाँ गुड लेवल। हाँ, मतलब तेरे लिए का एक अनक्रेडिटेड ड्राफ्ट, उसके अलावा मेरे यार की शादी है पूरी मेरी फिल्म, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, और माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, और अब ये अच्छा, इसके बीच में 2-4 फिल्में हुई हैं लेकिन वो बनी नहीं प्ले है। भी था उसमें। Now the screenplay is a proper process and a format. मेरे यार की शादी में स्क्रीन प्ले था। So you धूम already में, had that knowledge of. या धूम में क्या हुआ, आई टेल यू, धूम में भी आई हैव डन स्क्रीन प्ले बट आई डिडंट टेक क्रेडिट फॉर इट। सॉरी नॉट धूम, अपना हाँ धूम में भी सी एज एन असिस्टेंट यू विल, You'll have to धूम do में, all these हाँ things. धूम में इंटरवल सीन, Contribute वो in उसका whatever. मिलना, उसका अंधा बन के आना जॉन का, वो सब मैंने ही क्रैक किया था। अच्छा। या उदय और अभिषेक की जो केमिस्ट्री है, वो दोज वर लॉट्स ऑफ इनपुट्स फॉर संजय सर एंड मी, तो वो पर ठीक है, उसमें हम Like लोगों ने, Abhishek will always be like. हाँ बट वो वी डिडंट टेक क्रेडिट फॉर दैट। बट ओम शांति ओम ऑल्सो आई हैव डन स्क्रीन प्ले। आई विल टेल यू वेयर। फर्स्ट हाफ आई डिडंट टच, जो स्क्रीन प्ले दिया गया था कुछ चीज़ें मैंने लंबी कर दी, जैसे वो भागो वाला सीन लंबा हो गया, या वो टाइगर फाइट जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में नहीं है। मतलब ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में ये था कि वो उसको मिलने के लिए आती है और वो किसी फिल्म का शूट कर रहा है और भाग के वो आता है और फिर बाद में He's pretending that he's shooting for some movie. right? हाँ, बट वो इतना कुछ सीक्वेंस नहीं था उसका। नहीं था कुछ। मगर जब मैं लिखने बैठा तो मैंने कहा वो शूट क्या कर रहा है, आई नीड टू नो ना क्या बात है ब्रो, कि वो क्या शूट कर रहा है। आई लव यू मैन। तो मैं उसकी स्टोरी में घुस गया। अच्छा, ओम शांतियों में देयर आर मेनी मिनी स्टोरीज, और ये सब अपने आप में एक कहानियां, पूरी फिल्म है। मतलब अपाहिज प्यार अपने आप में एक फिल्म है, मोहब्बत मैन अपने आप में एक फिल्म है, और उनकी सबकी कहानियों का प्लॉट है। क्या है उसमें? कैमियोस 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 वो सारे प्लॉट है उसमें, कोई चाहे तो बना सकता है वो फिल्में। तो भाई बट एक्चुअली यार अब उसमें एक चीज मेरे मन में थी कि चूंकि ये मरने वाला है इंटरवल पे, ओम प्रकाश मखीजा, तो ना मुझे एक फोर शैडोइंग अच्छा लगता है कहानी में, अगर सही तरीके से किया जाए तो। और पुनर्जन्म की कहानी है तो फोर शैडोइंग, वो पहले सीन में ही है एक्चुअली। वो बोलता है कि मैं हीरो बनूंगा पप्पू, हीरो बनूंगा ना, ये वो करके वो दोनों चल के जा रहे हैं, तो कैंटीन वाले की आवाज आती है। तो कैंटीन वाला बता रहा है, ओम प्रकाश मखीजा 2 महीने का हिसाब बाकी है, कब दोगे, इस जन्म में क्या अगले जन्म में? तो बोलता है तेरा क्रीम रोल कौन सा इस जन्म का है? सी दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अबाउट दिस एरिया, इस फील की पिक्चर है, वो हम पहले सीन से ही एस्टैब्लिश करते बट हुए यू आर चल रहे हैं। ऑल इन ऑन द पुनर्जन्म वाला आइडिया। हाँ, मगर वो नेवर फेल्ट कि हम लोग इट्स ओके ना, लाइक हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला डेड हो चुका था। हाँ, कोई नहीं कर रहा था एग्जैक्टली। कोई पुनर्जन्म की फिल्म नहीं बना रहा था। कर्ज के बाद कोई फिल्म चली भी नहीं थी। कुदरत आई थी, करण 1-2 बनी अर्जुन। आई थी, करण अर्जुन चली थी, करेक्ट, सॉरी करण अर्जुन चली थी। बट अदरवाइज पुनर्जन्म पे कोई इतना काम नहीं कर रहा था। एंड फारा मैम का विजन है कि मुझे इस पे ही करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो स्क्रीन प्ले में
कि ये एस्टैब्लिश, मेरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो इन जोक्स हैं, बिकॉज द फर्स्ट जो स्क्रीन प्ले सुनने के बाद में जो लोगों का क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगा, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, वो फीडबैक ये था कि दिस फिल्म इज़ वेरी फिल्मी एंड इट्स वेरी इन जोक्स, हाउ विल एवरीबडी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वेरी इनसाइडर हाँ, जोक्स है, तो जब बेसिकली फराह फिल्म मैम वाले रिलेट जब कर फराह मैम पाएंगे। स्क्रीन प्ले नरेट कर रही हैं तो वो बोल रही है कि मदर इंडिया में जैसा सीन था वो सुनील दत्त जी ने नरगिस जी को बचाया, हमको पता है वो कहानी, ये वैसा ही सीन है कि वहाँ पे आग लगती है और फिर बाद में ओम प्रकाश जाके उसको बचा के लेके आता है। तो उनका जो फीडबैक देने वाले लोग थे उनका कहना ये था कि हाउ विल पीपल नो, और ये जोक्स फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, क्रैक होंगे कि नहीं होंगे, ये इन फिल्म जोक्स है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया था बिफोर राइटिंग द डायलॉग। स्क्रीन प्ले के नरेशन से ही मतलब वो थॉट मेरे माइंड में था। तो मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से क्रैक किया कि ऑडियंस को छोड़ के मत चलो, अज्यूम मत करो, ऑडियंस को बताते हुए चलो। आप जो कर रहे हो तो ऑडियंस इज इन ऑन द जोक, आप ऑडियंस को अपना साथी बना के चल रहे हो एज अ राइटर। तो इफ़ यू सी दैट मदर इंडिया वाले सीन में वो बोलता भी है कि यार तुम वो हीरो को जाके, शाहरुख पहले खुद नहीं कूदता है फायर में, ओम प्रकाश में, वो जो हीरो है पिक्चर का सांडू, वो सांडू को बोलता है अरे आप जाइए, वो आग में है, आप उनको बचाइए। तो बोलता है मैं क्यों बचाऊं? अरे बोलता है आपको पता नहीं है मदर इंडिया की शूटिंग में नरगिस जी ऐसे ही फंस गई थी और फिर सुनील दत्त जी ने उनको बचाया, फिर उनकी शादी हो गई। बोलता है मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है, मैं क्यों बचाऊं, और वो चला जाता है। फिर ये व्हाट वी हैव डन इज यू क्रैक्ड द जोक, बट इट्स नॉट जस्ट द जोक, इट इज ऑल्सो टेलिंग द ऑडियंस कि यार आप में से कुछ ने ये कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, तो ये जोक अपने अंदर की बात होगी ना भाई। करेक्ट। तो ये है, सो यू टेक ऑडियंस इनटू कॉन्फिडेंस। ये हिचकॉक ने कहा था कि अगर एक सीन चल रहा है, दो तरीका है, एक मीटिंग चल रही है और बॉम्ब लगा हुआ है टेबल के नीचे। एक तरीका ये है कि मीटिंग चल रही है और ठाप करके बॉम्ब फटता है और एवरीबडी इज शॉक्ड, ऑडियंस ऑल्सो शॉक्ड। एंड द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज दैट ऑडियंस को पता है बॉम्ब है, कैरेक्टर्स को नहीं पता है कि बॉम्ब है। अब वो बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, अब ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ऑडियंस बोल रहा है निकलो सालो, ये बॉम्ब है नीचे। तो तो ऑडियंस को साथ लेके चलो, ऑडियंस को छोड़ मत दो। तो सारे सीन में उनको गेस करने पे मत छोड़ो, गेस करने पे मत छोड़ो। और ये आपके और ऑडियंस के बीच का एक रिश्ता होना चाहिए, एक राइटर और ऑडियंस के बीच का एक रिश्ता होना चाहिए व्हिच इज बिगर। बट कुछ फिल्म मेकर्स हैं ऐसे जो ऑडियंस के ऊपर डाल देते हैं वो लोड। हाँ, और फिर बाद में appreciate that kind of movies? और फिर वो लोग बोलते हैं कि आई मेड अ फिल्म व्हिच वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। तो तू पागल है भाई, तू अहेड ऑफ टाइम क्यों बना रहा है, टाइम के साथ ही बना। मैंने बहुत अच्छी पिक्चर वाला है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आई, तो गधे तुम, ऑडियंस थोड़ी गलत है। इंसेप्शन वगैरह यू लाइक दोस? नहीं, इंसेप्शन पीपल लव्ड, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म एंड इट्स अ कमर्शियली हिट फिल्म। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगी। क्लिफ हैंगर है ना उसमें, ऐसा क्लिफ हैंगर उसने ये लास्ट का ये छोड़ा है कि ये ड्रीम है कि नहीं है। करेक्ट। मगर इसका जवाब क्रिस्टोफर वॉल्कर ने दिया है एक इंटरव्यू में, कि मैंने पूछा था क्रिस्टोफर नोलन को कि हाउ डू आई नो विच इज द ड्रीम विच इज नॉट द ड्रीम, और उसने बोला विच एवर सीन यू आर देयर इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स रियल। whichever scene you are there that's not a dream। तो जहां जहां पे वो है, दैट माइकल केन, माइकल केन, तो जहां जहां माइकल केन है वो ड्रीम नहीं है, दैट्स अ रियल सीन। तो वो लास्ट सीन में वो है, लास्ट सीन में वो है। तो ये तो आपने आज क्रैक कर दिया है इसको। आज मुझे आज पता चला। हाँ, और कभी कभी ये भी मजा है कि आपको पता हो या ना हो, मगर आर यू गेटिंग द जॉय एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग वॉच्ड द होल थिंग। और अगर आपको वो जॉय और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फिल्म देख के, कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है, तो दैट्स इनफ। हो सकता है कभी कभी फिल्म मेकर सब कुछ एक्सप्लेन ना करे, तो ठीक है ना। मैं हूं ना was a very funny movie. Lot of Farah Khan established a kind of her filmmaking kind of a style, which is very मसाला बिंदास। हाँ, but fun. मनमोहन देसाई is what we always, but yet it was funny and very and high on emotion also. Very high on emotion. Yeah. Abhi Om Shanti Om had so many kind of spoofs or whatever gags. Homage. हाँ, Tribute. अभी जैसे वो एक कौन सा तो मैन था, वो क्या था, मोहब्बत मैन। हाँ. फिर लाइक यू सेड अपाहिज प्यार, अपाहिज प्यार, जिसमें यू वर प्लेइंग, आई वाज द डायरेक्टर ऑफ अपाहिज प्यार। दर्द डिस्को का डायरेक्टर मैं हूँ, मेरी पिक्चर का गाना है वो।
एंड हाउ वाज ऑल दिस हैपनिंग कि भाई तू ही कर ले? डिड यू एट एनी पॉइंट फील कि यार हम लोग कुछ ज्यादा ही तो नहीं, मजाक मजाक में फारा आई मैम होप को यू नॉट गेटिंग कैरिड अवे? नहीं फारा मैम को पता था कि आई हैव डन थिएटर, मैं कर लेता हूँ एक्टिंग वैक्टिंग ये सब, मगर मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं था। वो मजाक में बोलती थी जब मैं स्क्रिप्ट विशाल दल्लानी इज आल्सो हाँ, एज तो वन डायरेक्टर। जब मैं नरेट करता था तो वो बोलती थी अरे ये, क्योंकि उस कैरेक्टर का नाम था वॉनबी गुज्जू डायरेक्टर। अच्छा, जो मेरा कैरेक्टर है उसमें उसका नाम था वॉनबी गुज्जू डायरेक्टर। तो वॉनबी गुज्जू डायरेक्टर, तो ची उससे तू ही कर ले, तू भी तो है वॉनबी, क्योंकि उनको पता था मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तू ही तो है वॉनबी गुज्जू डायरेक्टर। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाफ, आई यूज्ड टू थिंक शी इज नॉट सीरियस। और शूट के कुछ 3 दिन पहले शी सेड, 3 या 4 दिन पहले कि फलां तारीख को शूट है तो तू आ जाना। मैंने कहा मैम देखूंगा, टाइम होगा तो आऊँगा, वरना क्योंकि आई यूज्ड टू नॉट गो ऑन शूट एवरी डे। शी सेड टाइम मैम नहीं तेरा शूट है। मैंने कहा मेरा क्या शूट है? तो बोला वो गुज्जू डायरेक्टर का सीन करे अपाइज प्यार, तो you are supposed to be there, you are that playing that role. I said नहीं, I said I thought you were joking. She said नहीं not joking, you are doing it. I said okay, क्योंकि मेरे को एक्टिंग का कोई स्ट्रेस तो है नहीं, डर तो है नहीं। और मैं गया शूट करने, वो भी कमाल किस्सा है। तो उस वक्त शाहरुख सर की अभी जो वैन है ना वो तब नहीं थी, वो बन रही थी। तो ही हैड अ स्मॉलर वैन इन बिटवीन, मतलब ट्रांजिशन फेज था उनका। तो मेरी वैन बड़ी थी उस दिन। द वैन दे हैड फॉर मी वाज बिगर देन शाहरुख सर's वैन। और ये था ट्रीटमेंट कि भाई ये सीन तो मयूर का सीन है, तो ये हीरो है आज। और मैंने फुल नखरे जो एक स्टार करता है वो सारे नखरे मैंने, बहुत बदतमीज़ हूँ मैंने गया और मैं वैन में गया और फिर मैंने कपड़े देखे, फिर मैंने बोला नहीं ये अच्छे कपड़े नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। ये सब वो बेचारे फारा मैम ने फिर संजीव को बुलाया, संजीव मूलचंदा ने जो कॉस्ट्यूम्स कर रहा था, बोला व्हाई यू आर डूइंग दिस संजीव, गिव हिम गुड क्लोथ्स, ही इज माय हीरो टुडे, ये वो करके। फिर संजीव, मैंने बोला अच्छा लुक होना चाहिए यार, कुछ ऐसा, मैं कैसा कूल हूँ यार, तुम ऐसे बकवास कपड़े मेरे को मत दो, गंदी सी शर्ट एंड ऑल। तो फिर बाद में वो बेचारा उसने तुरंत मतलब अच्छे दूसरे कपड़े लेके आया, फिर हम लोगों ने ट्रायल वायल किया, फिर बोला हाँ ठीक है ये पहन के शूटिंग करेंगे। चश्मे मैं खुद लेके गया था अपने, मतलब बनवा के कि मैं ये चश्मे पहनूंगा, हेयर कट वेयर कट करा के एकदम। फिर हम लोगों ने शूटिंग शुरू की। अच्छा मैं डायलॉग याद नहीं रखता, लिखे हैं मैंने, पर मेरे को सीन थोड़ी याद होता है, मेरे को तो कुछ याद नहीं होता। अब हुआ ये कि संजय सर के साथ में हम शूट करते थे, तो ये 2 लाइन का शॉट हुआ, 2-3 लाइन, फिर कट होगा, फिर इधर से लगेगा, फिर इधर से शूट करेंगे, फिर कट होगा, फिर इधर से करेंगे। तो हमको, तो मैंने ना एक पैराग्राफ कुछ याद किया डायलॉग्स का, आगे ये अभी पहला सीन वो एसआरके के साथ, एसआरके के साथ में फर्स्ट टाइम जो यू नरेटिंग हिम कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने 4 लाइन ये किया। तो जब हम लोग, या तो फर्स्ट पेज मैंने किया होगा, तो मैं सेट पे गया, तो रेडी है शॉट, रेडी है शॉट, रेडी है। तो मैंने कहा मैम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? तो शी सेड कहाँ से कहाँ तक, मतलब जितना सीन है उतना कर रहे हैं। आई सेड व्हाट? शी सेड आई हैव 2 कैमरास, आई पुट मास्टर जिप पे लगाया, तो पूरा ही सीन करेंगे? आई सेड पूरा सीन मैंने याद नहीं किया है। चिल्लाया हाँ तूने लिखा है, तूने याद नहीं किया। मैंने बोला नहीं मेरे को 10 मिनट दो। फिर मैंने याद किया, फिर हमने रिहर्सल किया। तो रिहर्सल किया, कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रोवाइज्ड है, वो स्क्रिप्ट में नहीं है। जैसे वो रिहर्सल के अंदर मैंने बोला समथिंग समथिंग समथिंग, फिर एक पॉइंट पे शाहरुख सर ने बोला ओह आई सी, तो मैंने बोला नो सर यू डोंट, बिकॉज यू आर ब्लाइंड। वो आगे, तो हम लोग बहुत हंसे। फिर जब टेक किया पहला टेक किया, तो मुझे कॉन्शियस हो गया, मेरे को लगा कि ये मैं शाहरुख सर की लाइन कैसे काट सकता हूँ ना, आई शुड नॉट। तो हम लोगों ने शूट टेक किया, तो उन्होंने बोला ओ आई सी, तो मैंने नहीं बोला नो सर यू डोंट, वो टेक में नहीं बोला मैंने, तो आगे का डायलॉग बोल दिया, ऑल ऑफ दैट। वो टेक ओके हो गया। फिर शाहरुख सर ने मेरे को बोला अरे वो तो रिहर्सल में तूने किया था ना आई सी, फिर तू बोलता है नो सर आई डोंट, वो क्यों नहीं लिया तूने पंच? अच्छा पंच है वो। मैं बोला नहीं सर वो आपका लाइन कैसे काटो? अरे बोलते नहीं 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 यू डू योर थिंग, डोंट वरी, तू कर तेरे हिसाब से। तो बोला परा एक और लेंगे, एक और लेंगे। तो फिर देन वी डिड 1 मोर टेक। फिर कुछ सीन लंबा था, फिर उसमें और टाइमिंग वाइमिंग सब बहुत झंझट था। तो बाय लंच टाइम ऑलमोस्ट सीन हो गया था हमारा, मॉर्निंग 9 o'clock से। लेकिन मुझे ये था 2-4 क्लोजअप कुछ रह गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो मैं लंच में बड़ा अपसेट था। तो फारा ने आके बोला यू डूइंग वेरी गुड, व्हाई यू? आई सेड नहीं आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर। शाहरुख सर बोलते अरे तू क्या चाहता है, पूरा यूनिट खड़ा रह के तेरी आरती करेगा तूने, अरे भाई अच्छा किया है तूने, यू जस्ट रिलैक्स नाउ। आई गॉट सो एम्बैरेस्ड के इतना फुद्दू सा छोटा सा मेरा सीन है ना, आई एम बिकमिंग सो सीरियस अबाउट इट, एंड लुक एट शाह सर।